केजरीवाल की कथित पिटाई के मामले में आज दिल्ली पुलिस की केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान भी होगा दर्ज। स्वाति ने बयान में कहा था, पहले वो घर के अंदर गई और सुनीता और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी राजनीतिक दुर्भावना में इतने आगे बढ़ गए कि केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित कराना चाहते हैं। जनता इसका बदला लेगी। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बयान, अब इस स्तर पर गिर गए हैं प्रधानमंत्री जी कि केजरीवाल के माता पिता को परेशान करने के पीछे लगे। बीजेपी की इस घटिया हरकत का जवाब जनता 25 तारीख को देगी। स्वाति मालीवाल का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। स्वाति मालीवाल मामले में कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर तंज, एक्स पर लिखा, बूढ़े माँ बाप घर पर थे और आप ड्राइंग रूम में लड़की को पिटवा रहे थे, घर में ऐसा पाप क्यों किया। केजरीवाल ने पीएम की भाषा पर भी उठाए सवाल, कहा यह है बौखलाहट की भाषा। संबित कहते हैं कि मोदी जी के भगवान जगन्नाथ भक्त हैं, ये अहंकार है, ये लोग नहीं करते हैं कोई भी मुद्दे की बात। सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वोट देने की अपील की, कहा आप सभी ने दुआएं दी, भगवान भी देता है सच का साथ, सब मिलकर लड़ेंगे, अन्याय से जीतेंगे। अमित शाह के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, कहा आप समर्थकों को बताया पाकिस्तानी, दिल्ली गोवा गुजरात पंजाब में हमें समर्थन मिला तो क्या वो पाकिस्तानी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल का हो चुका है पर्दाफाश, उनका उतर चुका है नकाब, अब लोग केजरीवाल को घर पर बैठाएंगे। पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द हो चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया, नौकरी पा चुके लोगों पर कोई असर नहीं होगा। 2010 में कई वर्गों को दिया गया था ओबीसी का दर्जा। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के लोग एजेंसियों के जरिए कराते हैं अपना काम, हम नहीं मानेंगे ये आदेश, ओबीसी आरक्षण जारी है, हमेशा जारी रहेगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, कोलकाता हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म कर दिया। बीजेपी सत्ता में आने से पहले अपना रंग दिखा रही, अगर सत्ता में आई तो क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कलकत्ता कोर्ट ने इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा तमाचा मारा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को दिए थे ओबीसी प्रमाण पत्र। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये ओबीसी में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का मामला है, ये हाईकोर्ट का फैसला, बीजेपी का नहीं। कोलकाता में बोले जेपी नड्डा, कोर्ट ने धर्म के आधार पर मिले ओबीसी का प्रमाण पत्र अमान्य किया, लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि वो इसे नहीं मानेंगी, ये लोग मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलते हैं। चुनाव की कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, पश्चिमी दिल्ली की जनसभा में कहा, जिसने भ्रष्टाचार किया उसे पाई पाई लौटाना पड़ेगा। आज कांग्रेस के साथ खड़ा हर दल सिख दंगे का गुनहगार है। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी ने हमला किया, यूपी के श्रावस्ती में कहा, इंडी गठबंधन में कैंसर से भी बुरी बीमारियां हैं, कांग्रेस आई तो कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा कि अडानी अन्याय और भ्रष्टाचार वाला है नरेंद्र मोदी का टेम्पो, हमारी भागीदारी न्याय और रोजगार वाली। हरियाणा के पंचकुला में राहुल ने कहा, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए लेकिन अभी भी जेल में है आदिवासी मुख्यमंत्री, मायावती भ्रष्ट हैं लेकिन नवीन पटनायक नहीं, अब अजीब बात है। ओवैसी ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्षण में नहीं मिल रहा दलित ओबीसी आदिवासी को हिस्सा, 20% आबादी को 10%, जबकि 80% आबादी को मिल रहा है 28% रिजर्वेशन। अखिलेश पर ओवैसी का निशाना, कहा जो अपनी सभा ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। पेपर लीक पर बोले, पीएम और सीएम को बताना चाहिए कि किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज, छपरा नगर थाना में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया केस। छपरा में हिंसा से पीड़ित परिवारों से नहीं मिल पाए पप्पू यादव, किया रोहिणी आचार्य का समर्थन, हिंसा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार, बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया।
पश्चिम चंपारण में तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया संविधान बदलने की तैयारी करने का आरोप। कहा कि लोग संविधान बदलकर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण को खत्म करने की तैयारी में लगे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में ईवीएम तोड़ने का मामला है। वाईएसआरसीपी विधायक पीआर रेड्डी की तलाश में पुलिस की दबिश शुरू हो गई है। वोटिंग के दिन बूथ में घुसकर ईवीएम तोड़ने का आरोप है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।